चलिए दोस्तों, तो आज मैं आप सभी लोगों से एक सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ उन्हीं बंदे को पता होगा जो 300 प्लस मार्क्स लाने का कैपेबल रखता हो। ठीक है, सिर्फ वही स्टूडेंट को पता ही होगा। अगर जो 300 मार्क्स 10 प्लस माइनस चलेगा, ठीक है, लेकिन जो 200 मार्क्स ला रहा है, 150 ला रहा है, 130 40 भी ला रहा है, उन्हें ये बात नहीं पता। अगर उन्हें ये बात पता होगा ना, तो वो भी 100% मैं बोल रहा हूँ 300 मार्क्स लाएगा ही। तो ये उन हर एक स्टूडेंट्स के लिए है जिसका मार्क्स 200 टच नहीं कर पा रहा है, चाहे आप 15 मार्क्स लाते हो या फिर 150 या फिर 200। ठीक है, अब से आपको करना क्या है वो मैं बोल रहा हूँ। आप अपने लाइफ में जो भी कर चुके हो डजेंट मैटर। अब पूरे लाइफ का आप सिर्फ 10 मिनट इस वीडियो पे दो। ठीक है, 8 से 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस साल आपका एक सीट पैरामेडिकल में फिक्स है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम बंदे को पता होगा। टॉपर यही करता है ना, जो आप लोग को पता नहीं होता कि करना क्या है नहीं करना। सपोज करो कि एक हैमर है, मान लिया जाए कि ये नेल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांटी। ठीक है, तो आप लोग हैमर मार रहे हो, आप लोग सोच रहे हो किसी ड्रिल कर दूँ दीवार में, ये दीवार है तो आप लोग हैमर यहाँ मारते हो, यहाँ मारते हो, यहाँ मारते हो, यानी मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो ड्रिल हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो नेल पे तो लग नहीं रहा है, इस कांटी पे तो हथौड़ा पड़ नहीं रहा है। तो वही जो स्मार्ट बंदा वो क्या करेगा, एक ही हथौड़ा मारेगा, लेकिन यहीं पे मारेगा, पूरा परफेक्ट मारेगा, ताकि वो एक ही बार में ड्रिल हो जाए। तो वही आप लोग से हो रहा है। आप लोग एग्जाम तो दे रहे हो, पढ़ भी रहे हो, लेकिन इधर उधर मार रहे हो, जिसके कारण एग्जाम निकल नहीं रहा है। जो स्मार्ट आप लोग बोलते भी होगे, बहुत सारा स्टूडेंट, अरे यार वो तो पढ़ता नहीं है, सिर्फ 1-2 घंटा पढ़ता है और हर एक एग्जाम क्रैक कर लेता है। क्यों? अरे उसे पता है कि क्या पढ़ना है। आपको पता है ना, जितना भी सिलेबस है आपका, अब फिजिक्स जैसे पढ़ना है, सपोज आपको पूरा बुक पढ़ना होता है, फिजिक्स नहीं, पूरा बुक पूछेगा। अरे सर आपको पता होना चाहिए 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स से दागेगा, मैक्सिमम में बोल रहा हूँ 8 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन 8 आप लोग करते हो क्या, लेके दिन रात लगे हो, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्या करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका सिलेबस है पीएम का। ठीक है, अगर आप पीएमएम का चाहते हो उसका भी मैं बना दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पीएम का बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे आपको पता होना चाहिए मैथ, इसमें क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट आता है, मैथ, हिंदी, साइंस, जीके और इंग्लिश। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है, 5 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन इक्वल टू 5 मार्क्स। ठीक है, तो मैथ में कितना क्वेश्चन पूछता है, 15, हिंदी में 15, साइंस में 25, जीके में 20 और इंग्लिश में 15। तो आपको उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से आप ज़्यादा मार्क्स है ना ग्रैब कर सको, यानी कि ज़्यादा मार्क्स आप जहाँ से सिक्योर कर सको कम मेहनत में। ठीक है, सबसे पहले उस पर फोकस करना है। तो अभी तक मेरे हिसाब से हिंदी में आप अगर 15 में से ना, आपको पता होना चाहिए कम से कम आप 10 नंबर जरूर ला सकते हो, सिर्फ 5 दिन के पढ़ाई में। क्या देखो, मैं हर एक चीज़ बतलाऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, उस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितना मार्क्स आता है, सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है, ज़्यादा फालतू नहीं बवाना है। ठीक है, देखो, तो मैथ में कितना है, 15 क्वेश्चन आता है। आपको पता है वो कितना 75 मार्क्स देगा कि, क्योंकि 15 5 जा 75, यानी कि एक क्वेश्चन 15 का, एक क्वेश्चन 5 का होगा, तो 15 क्वेश्चन है तो कितना मार्क्स हो गया, 75। उसी तरह से साइंस का 25 क्वेश्चन, जीके का 20, इंग्लिश का 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नंबर कितना हो गया, ये इतना मार्क्स देखें, मैथ हो गया 75 मार्क्स, हिंदी हो गया 75 मार्क्स, साइंस हो गया 125, जीके हो गया 100 और इंग्लिश हो गया 75 मार्क्स। ठीक है, अब पूरा दिमाग आपको फोकस करना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट, अभी कुछ नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करना है। अभी लास्ट में मैं जब बोलूँगा उसमें, अभी पूरा कॉन्सेंट्रेट आपको इस पर करना है। पूरे लाइफ का सिर्फ 8 मिनट दूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका एक सीट सिक्योर है। ठीक है, तो देखो, पहले सबसे मैं ये बोल दूँ कि मैथ बहुत सिंपल है। अरे यार कुछ नहीं, सिर्फ 8 से 10 टॉपिक है, जिसमें से हर साल, ठीक है, हर साल जैसे परसेंटेज ही है ना, परसेंटेज में हर साल सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट हो रहा है, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन 5 क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है। प्रॉफिट लॉस है, तो प्रॉफिट लॉस में भी क्या होता है, हर एक वही क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट हो रहा है। एज है, तो एज में भी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि मदर का एज इतना है, फादर का एज 5 गुना है और उसका कजन का एज 6 गुना है, तो प्रेजेंट में इतना था तो पास्ट में 5 ईयर बाद कितना होगा। अरे इसी टाइप का 5 क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट कर रहा है। ठीक है, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। देखो, तो आप कितना भी अगर कमज़ोर हो ना, तो 10-15 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन तो आप बनाओगे, नहीं बनाओगे तो मेरी गारंटी है, अगर मैं पढ़ाता हूँ तो आप 15 में से 14 क्वेश्चन 100% सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो देखो, आप कितना भी कमज़ोर हो, मान लो 8 क्वेश्चन तो आप पक्का करके आओगे यार, 8 क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप, मेरी गारंटी है। मैं अगर पढ़ाता हूँ तो तुम्हें 15 में 15 आप लाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन आप कहीं भी पढ़ो, 8 क्वेश्चन तो आप ला सकते हो यार। 8 क्वेश्चन तो वो तुक्का भी मारेगा बंदा ना, इसमें तो निगेटिव भी नहीं है, तुक्का भी मारेगा तो 8 क्वेश्चन सही कर ले जाएगा। ठीक है, तो मैं मानता हूँ 8 क्वेश्चन आप सही किए हो, तो 8 क्वेश्चन सही मतलब क्या, 8 पंचे 40, यानी कि 40 नंबर आप ले आए हो। ठीक है, उसके बाद हिंदी देखो, हिंदी में कितना है, 15 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं मानता हूँ आप कितना भी गलत करोगे तो 10 क्वेश्चन तो सही करोगे ना। हिंदी है यार, ये तो आप आराम से ला सकते हो, इसमें भी सब कुछ फिक्स है, कहाँ से क्वेश्चन आता है नहीं आता है, मैं हर एक चीज़ बतलाऊंगा। ओके, तो आपको सिर्फ यही नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आता है नहीं आता है,
देखो तो कितना 15 क्वेश्चन है, तो मैं मानता हूँ चलो 5 क्वेश्चन आप गलत कर लियो, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आप सही कर सकते हो ना। हिंदी ये तो आप बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हो, 10 क्वेश्चन ठीक है। मैं मानता हूँ 10 क्वेश्चन आप क्या कर रखे हो, हिंदी में सही कर लियो ठीक है। उसका साइंस में टोटल कितना है 25। तो इसमें क्या है, देखो आप लोग ये गलती कर रखे हो मैक्सिमम स्टूडेंट, तो दिन रात सिर्फ साइंस पढ़ रहे हो यार। देखो साइंस में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो जाके आपको कितना है 125 मार्क्स मिलेगा यानी। और उस लेकिन यहाँ देखो जी, यहाँ देखो इंग्लिश मैथ पढ़ने से क्या होगा, सिर्फ मैथ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और 75 मार्क्स कैरी करोगे आप, ठीक है। तो मैं हर एक इसमें भी बताऊंगा कि मैं बायो में क्या करना है आपको, ठीक है। तो मैं मानता हूँ 25 में आप सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करना है, 4 क्वेश्चन बायो से, 4 क्वेश्चन फिजिक्स से और 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से मिनिमम में। चलो इतना तो कोई कर सकता है ना, आप खुद सोचो यार, इमेजिन 4 क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो आप। अब मैं बतलाता हूँ ना कैसे नहीं करोगे, आप करोगे 100%। मैं आपको वो भी बतलाऊंगा कि किस टॉपिक से कितना नंबर आ रहा है, सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है आपको। साइंस में भी क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है। और हर साल उसी से क्वेश्चन आ रहा है। आपको बिलीव ना हो तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक निकालो और मैं जो क्वेश्चन बतलाता हूँ सिर्फ मैच करना है आपको, हर साल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर साल वहीं से आ रहा है, ठीक है। तो देखो 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ सही करने को। आप तुक्का भी मारोगे ना तो 4 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सही होना ही है, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन हो गया, तो 12 पंचे 60 यानी कि 60 मार्क्स ये हो गया। अगर इसमें 10 क्वेश्चन सही करते हो हिंदी में तो 10 बचे 50 यानी कि 50 मार्क्स इसमें, 40 नंबर इसमें। 40 नंबर में क्यों बोल रहा हूँ, अगर 8 क्वेश्चन सही किए हो तो 40, अगर 10 सही करते हो तो 50, ठीक है। तो 60 इसमें हो गया। जीके देखो, जीके कितना है, 20 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क्स। क्यों, 20 पंचे 100, 20 फाइव 100 होता है। तो इसमें मैं 20 नहीं, मैं बोलता हूँ सिर्फ 10 क्वेश्चन आप सही करने का, ठीक है। अब मैं बतलाता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, हर एक चीज़ मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ। कोई नहीं बतलाएगा, मुझे पता है हर एक टॉपर का कुछ सीक्रेट होता है जो रिवील नहीं करना चाहता है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इंग्लिश में कितना है 15 क्वेश्चंस आता है। लेकिन आप लोग मैक्सिमम यही डाउट होता है, मैं देखता हूँ ये कमेंट, इंग्लिश आपको आता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश को नेगलेक्ट मार रहा हूँ। मान लो आप तुक्का मार दियो, ठीक है, तुक्का मार के 7 क्वेश्चन तो सही करोगे आप। 15 में से तुक्का भी मारेगा ना बंदा तो 7 क्वेश्चन मैं हाफ से भी कम कर दिया, इसका हाफ होगा 7.5। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आपको 7 क्वेश्चन सही करना है। कैसे भी 3-4 क्वेश्चन तो आप वैसे ही ले जाओगे यार, सिर्फ वो क्या बोलते हैं सिंटोनिम्स एनोनिम्स, जिसका सेम वर्ड होना होता है। आप कुछ भी नहीं करोगे, 7 क्वेश्चन तो आप तुक्का भी मार्क ला सकते हो, 100% ला सकते हो। हर एक चीज़ में रिवील पूरा मैं आपके साथ बतला ही रहा हूँ कि करना क्या है आपको। तो मैं मान लो 7 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो तो कितना होगा, 7 पच्चे 35 हो गया ये, ठीक है। अब इसको मैं जोड़ता हूँ तो देखो, अगर इसको जोड़ गया 50 40 90 और 60 कितना हो गया 150 और 50 200। देखो 35 कितना हो गया 235 हो गया। मैं यहाँ मैं इसको 50 कर दिया हूँ तो कितना हो गया 235। देखो ये 5 है ना, 235 मिनिमम। आप मिनिमम में ये किसको लेके बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट कम पढ़ने में सॉरी, जो स्टूडेंट्स पढ़ने में पूरा कमज़ोर है, मतलब जो ना 100 मार्क्स नहीं ला पा रहा है, उनके लिए ये मैं बतला रहा हूँ। अगर जो पढ़ने में हल्का भी तेज होगा ना, मतलब थोड़ा सा भी तेज होगा, उनका दिमाग थोड़ा शार्प होगा, वो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अब से वो 300 मार्क्स ले आएगा भाई। क्यों, देखो वो 15 को क्या करेगा, 10 क्वेश्चन सॉल्व करेगा 15 में से, मिनिमम में बोला हूँ। हिंदी में क्या करेगा, 15 में से ना वो कम से कम 13 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सही ले जाएगा। साइंस में वो क्या करेगा, सिर्फ 4 सही मारेगा, 12 क्वेश्चन नहीं मारेगा, नहीं, वो कम से कम 20 क्वेश्चन सही मारेगा, ठीक है। 20-5-100 तो ऐसे ही हो गया ना। जीके में देखो 10 क्वेश्चन। और मैं ये भी बतला रहा हूँ कि देखो ये देखो मिनिमम हो गया, मिनिमम में बोला हूँ कि आप 235 मार्क्स लाओगे ही, ठीक है। इसके बाद मैं बतला दूँ कि किसको मतलब है ना, हर सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, वो भी मैं बतला रहा हूँ आपको लो, ठीक है। देखो टोटल 450 का क्वेश्चन होता है, आपको पता होना चाहिए टोटल 450 मार्क्स का होता है। तो अब देखो मैं मैथ का बतला रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैथ का, आप लोगों को मैथ से ज़्यादा डर लगता है। अरे मैथ सबसे सिंपल है, मैथ में कुछ करना ही नहीं होता है, सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन है, उसी को हर साल रिपीट कर रहा है। इसके पास आपको पता होना चाहिए, बिहार में जितना भी एग्जाम होता है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होता है यार। मैथ को तो और रिपीट करता है वो। देखो सबसे सिंपल क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं बोर्ड मास समझ सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, हर साल रूट वाले क्वेश्चन को ठोक रहा है वो, हर साल रूट जिसको बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट्स क्यूब, सिर्फ यही सर्ट्स एंड इंडेसिस जो हम लोग बोलते हैं, आप लोग पढ़ रखे होगे, अगर नहीं तो इसका मैं गारंटी लूँगा। अगर मैं क्वेश्चन दूँ ना 10 क्वेश्चन हर साल रिपीट होगा, वही क्वेश्चन नहीं आता है, आप खुद मैच कर लोगे। अगर आप क्वेश्चन में ना देखना, हर साल सिर्फ एक ही पैटर्न का डाल रहा है वो क्वेश्चन। आप लोग को पता ही नहीं है कि क्वेश्चन आखिर डाल क्या रहा है। पूरा रामायण नहीं पढ़ना है, रामायण का सिर्फ 1-2 चौपाया पढ़ना है, जो कि सबको याद होता है और वही क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो देखो परसेंटेज से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा पता है, हर साल बोलेगा यही। आज किसी
विलेज का पॉपुलेशन 2500 है, अगले साल वो 300 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया? या बोलेगा पिछले साल 500 था, इस साल 600 हो गया, या फिर 2 ईयर बाद या 2 साल बाद इसका पॉपुलेशन इतना हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा? बस यही है, हर साल यही आता है। प्रॉफिट लॉस से तीन क्वेश्चन 100% आना ही हर साल आता है। एज से वही वाला मैं बोल रहा हूँ कि मदर का एज इतना है, फादर उसका 3 गुना है, ठीक है? तो 5 साल पहले का एज इतना था, तो इस साल का एज कितना होगा? बस यही क्वेश्चन इसका रिपीट ही है। और इस मैं जो मैथ पढ़ाऊँगा ना, या फिर आप खुद कहीं से पढ़ो, पर फार्मूला याद नहीं करना है भाई। फार्मूला पे तो मैथ पढ़ो ही मत। जो फार्मूला पढ़ रहा है समझ लो वो मैथ नहीं पढ़ रहा है। मैथ में फार्मूला होना ही चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? उसका रेशियो से हर साल 2 क्वेश्चन पक्का है। मेंसुरेशन से मतलब मेंसुरेशन बोले तो हिंदी में क्षेत्रमिति, इनसे भी 2 क्वेश्चन। और मैं छोड़ दिए, देखो ये देखो, एवरेज से भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता है। पार्टनरशिप से भी आप मतलब बोलेगा राम इतना इन्वेस्ट किया है किस कंपनी बिजनेस में, श्याम इतना इन्वेस्ट किया है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा? बस 3-4 क्वेश्चन ही है। तो जितना भी ये ना आप देख रहे हो ये मैथ में सेम हर ईयर, ये तो मैं छांट के आपको बोला हूँ पूरा। कम से कम इतना अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें से 7 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें से 7, इसमें 10 क्वेश्चन अगर सब में से आप पढ़ लेते हो ना, तो आई गारंटेड यू कि यू विल डेफिनेटली गेट आउट ऑफ 230 मार्क्स, ठीक है? मिनिमम में बोला हूँ 230 मार्क्स आउट ऑफ 450। फिर भी देख लो आप 90% में ऐसा आपको दे चुका हूँ ये दवा कि अगर मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ देखो आपको करना क्या है, सिर्फ यही करना है। इसी तरह से मैं तो अभी सिर्फ मैथ का बताया हूँ और बायो का साइंस का बताया हूँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं इसका मैं फुल एकदम पूरा स्ट्रैटेजी बतला दूँ कि इसे हर सब्जेक्ट का किस सब्जेक्ट से कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, हर एक चीज़ कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कौन से टॉपिक से कितना मार्क्स आ रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं, कुछ सिर्फ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो येस आई वांट, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो आई डोंट थिंक इसके बाद आपके पास कोई डाउट हो। आपको करना है क्या? आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, ओके? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।